माई वे ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज चर्चा होगी हिंदी विषय पर। आप सभी लोग जानते हैं हिंदी चाहे वनडे एग्ज़ाम हो, एसएससी, जीडी, लेखपाल, पुलिस या आपका प्राथमिक शिक्षक भर्ती, टेट, सीटेट, सुपर टेट, अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हिंदी में आज हम चर्चा करेंगे, बहुत छोटा सा टॉपिक होगा, बहुत छोटा सा टॉपिक है शब्द। शब्द किसे कहते हैं, शब्द क्या होता है? अगर हम छोटी सी परिभाषा ले लेते हैं, जैसे कहा जाए वर्णों के सार्थक समूह को, वर्णों के सार्थक समूह को, वर्णों के सार्थक समूह को या वर्णों के सार्थक समूह को जिसका कोई निश्चित अर्थ हो, जिसका कोई निश्चित अर्थ हो, कोई निश्चित अर्थ हो, उसे शब्द कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। मतलब वर्डों का सार्थक समूह, जो वर्ड हो वो सार्थक हो, उनका कोई एक निश्चित अर्थ हो, हमारे वही शब्द कहलाते हैं। देखा जाए तो शब्दों को मुख्य रूप से हम 4 भागों में वर्गीकृत करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए, अभी तो एक बात और छूट गई है जिससे हम कहें कि शब्द किसे कहते हैं और जैसे कौन कौन से रूप में शब्द मिलेंगे। जैसे आपसे कहा जाए हाँ, हाँ भी एक निश्चित शब्द ही है, और जैसे कहा जाए ना, ये भी आपका शब्द है। जैसे कहा जाए राम या श्याम कह दिया जाए, पटना, गंगा, हम जो भी शब्द दे रहे हैं इनका सभी का क्या है? एक निश्चित अर्थ है। आप लोग जानते हैं कि हाँ का भी अर्थ क्या है, ना का भी अर्थ जानते हैं। बाकी तो यहाँ पर नाम दिए गए हैं और नाम का तो भी इनका एक अपना अर्थ होता है। तो देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर वर्डों का एक समूह है और इनका एक निश्चित अर्थ है। अब बात आती है कि शब्द को हम कैसे बांटते हैं, कितने आधार पर, कितने रूपों में बांटते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो उसे कहते हैं उत्पत्ति के आधार पर। क्या कहते हैं बच्चों? उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर। उसके बाद अगर और मैं बात करूं, जो दूसरा रूप बनता है, दूसरा होता है व्युत्पत्ति। क्या कहते हैं इसको? व्युत्पत्ति कहते हैं। पहला तो उत्पत्ति होता है, दूसरा व्युत्पत्ति के आधार पर होता है। ठीक है, दूसरा व्युत्पत्ति के आधार पर। और एक बनता है आपका जो तीसरा रूप होता है, उसे हम कह सकते हैं प्रयोग के आधार पर। क्या कहेंगे? प्रयोग के आधार पर। ठीक है, और जो आपका चौथा बनता है उसे कहते हैं हम अर्थ। क्या कहते हैं? अर्थ के आधार पर। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो शब्द है हमारा, कितने रूपों से हम उसको वर्णित कर सकते हैं। एक तो उत्पत्ति होता है, दूसरा व्युत्पत्ति होता है, तीसरा प्रयोग होता है और चौथा होता है अर्थ के आधार पर। तो आज हम चर्चा करते हैं उत्पत्ति के आधार पर कि शब्द को कितने भागों में हम बांटते हैं उत्पत्ति के आधार पर। सबसे पहले अगर बात की जाए उत्पत्ति की, तो उत्पत्ति के आधार पर हम शब्दों को 5 रूपों में बांटते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर 5 रूपों में बांटेंगे। सबसे पहला आपका मिलेगा क्या? सबसे पहला आपका मिलेगा तत्सम शब्द। कौन सा शब्द मिलेगा? तत्सम शब्द मिलता है। हमेशा आप लोग समझते हैं, पढ़े भी होंगे, तत्सम शब्द मिलता है। जो दूसरा मिलता है वो होता है तद्भव शब्द। कैसा शब्द? तद्भव शब्द। ठीक है, तद्भव के विषय में भी आप लोगों को जानकारी होगी। तीसरा जो आपका मिलता है उसे कहते हैं हम देशज शब्द। क्या कहेंगे? देशज शब्द। ठीक है, फिर उसके बाद जो चौथा मिलता है उसको कहते हैं हम विदेशज शब्द। क्या कहते हैं? विदेशज शब्द। क्या बोलते हैं? विदेशज शब्द। और जो आज 5वां होता है और अंतिम होता है जिसे हम संकर शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? संकर शब्द। इस तरीके से हम उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने रूपों में बांटते हैं? 5 रूपों में बांटते हैं। तत्सम शब्द
अभी हम एक एक चर्चा करेंगे कि तत्सम शब्द क्या होते हैं। देख लेते हैं तत्सम। देखो जैसा नाम है उसका वैसा अर्थ भी है। तत् धन सम, अगर यहाँ पे तत्सम की बात की जाए तो तत् धन सम मतलब क्या है? उसी के समान, उसी के समान, उसी के जैसे, तत्सम। अर्थात हम ये कह सकते हैं संस्कृत के वे शब्द ज्यों का त्यों हिंदी में जैसे प्रयुक्त किए गए हैं वही शब्द हमारे कहलाते हैं तत्सम। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों का त्यों ले लिए गए हैं, ऐसे कह सकते हैं, ज्यों का त्यों ले लिए गए हैं तत्सम कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। ठीक है, कोई भी। अब देखते हैं कौन ऐसे शब्द मिलते हैं जो संस्कृत से जो का तो हिंदी में लिए गए तत्सम कहलाते हैं। जैसे आपसे कहा जाए सूर्य, जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूँ, जैसे कहा जाए सूर्य। भाई आप लोग जानते हैं सूर्य कैसा शब्द है? सूर्य तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव बनता है वो तो सूरज होता है। जैसे आपसे कहा जाए क्षेत्र, क्या कहा जाए? क्षेत्र। ये क्षेत्र तत्सम शब्द है। क्षेत्र को हम तद्भव के रूप में जैसे खेत कहते हैं, सूर्य हो गया, क्षेत्र हो गया। आपसे जैसे अग्नि कह दिया जाए, कौन सा शब्द? अग्नि कह दिया जाए। और उसके बाद आपसे कह दिया जाए जैसे वायु, आदि लिख लीजिएगा, आदि। इस तरीके से जो शब्द यहाँ पर प्रयुक्त किए गए हैं ये हमारे होते हैं तत्सम शब्द। संस्कृत के जो का त्यों शब्द हिंदी में शामिल कर दिए गए हैं। अब बात आती है क्या, तो आप लोग समझ गए होंगे तत्सम शब्द कैसे शब्द होते हैं। अब हम बात करेंगे तद्भव शब्द की। तद्भव शब्द क्या होते हैं? तद्भव की बात हम करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट तो ये रहा आपका, सेकेंड पॉइंट यहाँ पे हेड लिखते हैं तद्भव। तद्भव शब्द, तद्भव शब्द, तद्भव शब्द क्या होते हैं? तद्भव यानी तत् धन भव, तत् धन भव अर्थात उससे होना। इसका हिंदी में अर्थ क्या निकलता है? उससे होना। तद्भव, तद्भव का मतलब क्या होता है? उससे होना। अर्थात संस्कृत के विकृत रूप, संस्कृत भाषा के, अर्थात संस्कृत भाषा के विकृत रूप को जो हिंदी में शामिल किया गया है, जो हिंदी में शामिल किया गया है, क्या कहलाते हैं? तद्भव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तद्भव कहलाते हैं। जैसे, अगर मैं जैसे की बात करूं तो कैसे शब्द मिलेंगे? जैसे कह दिया जाए काला, क्या कह दिया जाए? काला। आपसे कह दिया जाए सफ़ेद, क्या कह दिया जाए? सफ़ेद। या आपसे कह दिया जाए कपूर, क्या शब्द कह दिया जाए? आपसे कह दिया जाए गेहूं, आप जानते हैं, क्योंकि यह है तद्भव शब्द। काला का जैसे कृष्ण होता है तत्सम में, सफ़ेद का तत्सम श्वेत बनता है, कपूर का तत्सम कर्पूर बनता है और गेहूं का तत्सम क्या होता है? तत्सम बनता है गोधूम। ऐसे बहुत सारे शब्द मिलेंगे आदि। देखिए अभी आपने दो पढ़े, तद्भव शब्द पढ़े और तत्सम शब्द पढ़े, तो ये क्या होते हैं? अब हम बात करेंगे, आगे चर्चा करेंगे देशज शब्द की। कौन से शब्द की चर्चा होगी? देशज शब्द की। देशज शब्द देखो जैसा नाम है उसी के आधार पर इसका अर्थ भी है। तीसरा पॉइंट मिलता है क्या? देशज शब्द। देशज शब्द, देशज शब्द। अगर इसकी बात करें तो देखो देशज, देश धन जा, देश धन जा। इसी से स्पष्ट हो रहा है कि आप लोग समझ गए होंगे कि देश शब्द क्या होते हैं। देश में ही जन्मे शब्द, परिस्थिति एवं वातावरण के अनुसार क्या लिखेंगे? परिस्थिति, परिस्थिति
एवं वातावरण के अनुसार, वातावरण के अनुसार देश में जन्मे शब्द, देश में जन्मे शब्द क्या कहलाते हैं? शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। ठीक है, देशज शब्द कहलाते हैं। ठीक, अब अगर बात करें कैसे होते हैं देशज शब्द, जैसे आपसे कहा जाए, जैसे आपसे कह दिया जाए पगड़ी, क्या कह दिया जाए? पगड़ी। आपसे कहा जाए जैसे लोटा, ठीक है ना, जैसे आपसे कहा जाए लोटा। आपसे कह दिया जाए गड़बड़, आप सभी लोग कहते हैं ना बहुत गड़बड़ है, तो गड़बड़ कैसा शब्द मिलता है? देशज शब्द मिलता है। ऐसे बहुत सारे शब्द मिलेंगे जो प्रयुक्त होते हैं देशज शब्द के रूप में आदि। ठीक है, देखो अभी आपने पढ़ा 3 पढ़ लिया, तद्भव, तत्सम और देशज। अभी चर्चा होगी किसकी? विदेशज की। किसकी चर्चा होगी? विदेशज शब्द। इसका भी जैसा नाम है उसी से हम उसका अर्थ निकाल लेते हैं, विदेश धन जा। क्या होता है? विदेश धन जा, अर्थात जिसका जन्म कहाँ हुआ हो? विदेश में जन्म हुआ हो, जिसका जन्म विदेश में जन्मा। ठीक है ना, विदेश में जन्मा, अर्थात वो विदेशी शब्द जो यहाँ आकर के हिंदी में शामिल हो गए हैं, अर्थात विदेशी शब्द, विदेशी शब्द जो हिंदी में शामिल हुए हैं, हिंदी में शामिल हुए हैं। ठीक है, शामिल हुए हैं, विदेशज शब्द कहलाते हैं, विदेशज शब्द कहलाते हैं। ठीक, कैसे शब्द कहलाते हैं? विदेशज शब्द कहलाते हैं। अब आप लोग जानते हैं विदेशज में जैसे पुर्तगाली हो गया, डच हो गया, फारसी हो गया, अरबी हो गया, इस तरीके से, या अंग्रेजी भाषा के जो शब्द है, भाई अंग्रेजी क्या है? विदेशज सो ही है। जैसे कह दिया जाए आपसे क्या? जैसे आपसे कहा जाए स्कूटर, क्या कह दिया जाए? स्कूटर कह दिया जाए। स्कूटर कैसा शब्द है? ये विदेशी शब्द है। आपसे कह दिया जाए जैसे कार, या आपसे कह दिया जाए बस, या आपसे स्टेशन कह दिया जाए, स्टेशन कैसा शब्द मिलेगा? या आपसे कह दिया जाए, जैसे आपसे कहा जाए बम, आप लोग पढ़े होंगे, जैसे आपसे क्या कहा जाए? बम कह दिया जाए आपसे। या आपसे कहा जाए बेगम, क्या कहा जाए? बेगम कहा जाए। कैंची कह दिया जाए। या आपको जैसे कहा जाए रिक्शा, है ना, रिक्शा। ये कैसे शब्द मिलते हैं? ये सारे शब्द होते हैं विदेशी शब्द। कैसे शब्द होते हैं? विदेशी शब्द। देखिए अब क्या बचता है आपका, आपने तो 4 पढ़ लिया, अब बस बचती है संकर शब्द की। ये संकर शब्द कैसे शब्द होते हैं? देखो इसका भी नाम जैसा है उसी हिसाब से इसका अर्थ भी है। संकर शब्द, संकर शब्द क्या होते हैं आप लोगों को समझना होगा। वैसे संकर ऐसे लिख लीजिएगा, शंकर, और 5वां रूप मिलता है आपका शंकर शब्द। ठीक है, संकर शब्द। संकर का मतलब होता है जो 2 भाषाओं से मिला हुआ शब्द हो। संकर शब्द 2 भाषाओं का सम्मिलित रूप, 2 भाषाओं का सम्मिलित रूप। ठीक है ना, संकर का मतलब 2 भाषाओं का सम्मिलित रूप वाला जो शब्द होता है, सम्मिलित रूप वाला शब्द जो शंकर शब्द कहलाता है। कैसा शब्द है? शंकर शब्द कहलाता है। ठीक, अब देखो जैसे आपसे कहा जाए, जैसे आपसे कह दिया जाए रेलगाड़ी, कितना प्रचलित शब्द है, बहुत आप लोगों ने पढ़ा होगा रेलगाड़ी। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पर रेलगाड़ी क्या है? रेल आपका अंग्रेजी शब्द है ना। इस तरीके से जैसे आप जानते हैं रेलगाड़ी और गाड़ी तो आप जानते ही हैं, हिंदी शब्द बनता है। तो दूसरा शब्द ले लेते हैं, जैसे आपसे कहा जाए सीलबंद, क्या कहा जाए आपसे? शीलबंद कहा जाए आपसे। या आपसे कह दिया जाए रफू चक्कर, है ना, कैसा शब्द? रफू चक्कर। ठीक है ना। या आपसे कहा जाए छायादार, कैसा शब्द? छायादार। आप लोग जानते हैं
है ना। छाया का ऐसा शब्द है, छाया संस्कृत भाषा का शब्द होता है, दार जैसे फारसी भाषा का शब्द है। इस तरीके से दो भाषाओं का सम्मिलित रूप मिलता है। तो ये ऐसे जो शब्द बनते हैं ये होते हैं क्या, संकर शब्द। तो बच्चों आज की यही टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय हिंदी।